आखिर किस बला को कहते हैं एलियन? क्या चांद पर हो सकते हैं एलियन? चांद पर एलियन है तो इसका मतलब कि हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। यदि हाँ, तो क्या एलियन लैंडर पर हमला भी कर सकते हैं? और क्यों? 75% मून मिशन हो जाते हैं फेल। चांद के खौफनाक माहौल में कैसे सरवाइव करेगा भारत का चंद्रयान? चांद से आए कामयाबी की और तस्वीर दोस्तों, चांद पर मिशन भेजने का सक्सेस रेट सिर्फ 27% है। यानी कि चांद पर भेजे गए 100 में से सिर्फ 27 मिशन ही सफल हो पाते, जबकि 73 मिशन चांद पर पहुंचने के रास्ते पर या लैंडिंग के दौरान या रिसर्च के दौरान फेल हो जाते हैं या फिर क्रैश हो जाते हैं। जबकि मंगल ग्रह चांद से ज्यादा दूर होने के बावजूद वहां भेजे गए मिशन का सक्सेस रेट 40% है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल ऐसे में इन मिशन के फेल या पास होने में इससे मुख्य 3 चीजें जुड़ी होती हैं। वहां जाने का रास्ता, लर्निंग और सोर्स प्रोसेसेस। सबसे पहले जाने के रास्ते की बात करें तो मंगल ग्रह दूर होने के कारण स्पेसक्राफ्ट को भेजने के लिए लंबा गैप दिखाई वे मौजूद, जिस पर चलते हुए कोई भी स्पेसक्राफ्ट आसानी से मंगल पर पहुंच जाता है। जबकि चांद के पिछले हिस्से यानी कि ओन ऑफ साइड, जहां पर चंद्रयान 3 गया है, वहां जाना काफी ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हम धरती पर बैठकर उस तरफ घूम रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट से सही कम्युनिकेशन नहीं बिठा पाते और कई बार इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है और मिशन धरा का धरा रह जाता है। जैसे कि पिछले दिनों भारत से आगे निकलने की कोशिश में रूस ने अपना 25 स्पेसक्राफ्ट तो डायरेक्ट रास्ते से चांद पर भेजा था, और जब वो 100 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा था, तभी उसकी और मेरी छोटी करने के लिए रूसी स्पेस एजेंसी ने उसके इंजन ज्यादा फायर कर दिए और नई और बेट पकाडडियाहने के बजाय वो अपनी और बीच से भटक गया और एकाएक चांद पर क्रैश हो गया। इसी के साथ रूस का भारत से आगे निकलने का सपना भी ज़ाद की मिट्टी में मिल गया। लेकिन हमारे चंद्रयान 3 इस रास्ते को पार करके चांद तक पहुंचने में जीत हासिल कर लिए। अब बात करें लैंडिंग प्रक्रिया की, तो जैसा कि आप जानते हैं मंगल ग्रह पर वातावरण है, इसलिए जब भी कोई लैंडर मंगल की सतह पर लैंड होने के लिए वातावरण में प्रवेश करता है तो घर्षण की वजह से उसकी रफ्तार कम होने लगती है और हवाएं चलने की वजह से आखिर में पैराशूट भी खोला जाता है। इस वजह से मंगल पर लैंडिंग करना आसान हो जाता है, जबकि चांद पर बिल्कुल पतला सा वातावरण मौजूद है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट को अपनी रफ्तार खुद ही कम करनी होती है और अगर वो नहीं हो सकी तो क्रैश लैंडिंग हो जाती है। इसका सबसे बड़ेढ़ा उदाहरण है हमारा पिछला मून मिशन चंद्रयान 2। इसमें चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा चंद्रयान 2 से विक्रम का संपर्क टूट गया था और स्पीड कंट्रोल ना होने की वजह से वो चांद की सतह पर टकराकर तहस नहस हो चुका था। हालांकि खुशखबरी ये है कि चंद्रयान 3 ने इस पैडहाव को भी पार करके सफल लैंडिंग कर लिए। अब बात करें मिशन की सफलता से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी पड़ाव यानी रिसर्च मिशन पूरा करने की, तो इसमें चंद्रमा की जियोलॉजी, क्लाइमेट कंडीशन और लैंडर और रोवर की मजबूती काफी महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। और इस वक्त चंद्रयान 3 अपने मिशन के इसी मुश्किल पड़ाव से गुजर रहा है। तो दोस्तों, आपको धरती से तो चांदी गोला दिखेगा, लेकिन असल में ये अंडाकार है। इंसानों को धरती से चांद का अधिकतम 59% हिस्सा ही दिखाई देता है, जिसे नियोसाइट कहा जाता है। और हमारी का रूस व चीन जैसे देशों ने अपने सभी मून मिशन चंद्रमा के इस सीनियर साइड में किए हैं, जबकि बचे हुए 41% हिस्से यानी फास्ट साइड में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन भारत के चंद्रयान ने 5 सफल लैंडिंग करके एक बड़ेढ़ा करता मान रच लिया है। हालांकि गौर करने वाली बात तो यह है कि सिर्फ वहां उतरना ही काफी नहीं है, क्योंकि चांद के इस छिपे हुए हिस्से में कई ऐसे खौफनाक मुश्किलें मौजूद है जब भारत के चंद्रयान को तबाह भी कर सकती है। साथियों, चांद के इस हिस्से में आज तक हम इंसान ठीक से नजर नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हम इसे जगह के बारे में काफी कम जानते हैं। और कई स्पेस एक्सपर्ट्स का तो यह तक मानना है कि चांद के इस हिस्से में एलियंस रहते हैं, जिन्होंने यहाँ मौजूद बेडी डीढ़ी बडेढ़ी में अपनी सीक्रेट बनाकर रखा है और वो यहाँ से पृथ्वी पर नजर रखते हैं। कहा जाता है कि आज से 50 साल पहले नासा ने भी अपने मून मिशंस को इसी वजह से बंद कर दिया था और नासा के पहले मून लैंडिंग मिशन अपोलो 11 केस टू नॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने भी एलियन की मौजूदगी की आशंका जताई थी।
मिशन पूरा होने के कई सालों बाद एक डॉक्यूमेंट्री। बात को इशारे में कहा था कि जब वो चांद पर उतरे थे तो एक बढ़ी सी लाइट उनका पीछा कर रही थी, और टेक्निकली ये वो यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, जितनी ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना हुआ था जिसके इंसानों ने कल्पना तक नहीं की थी। और कुछ देर इनके ऊपर मंडराने के बाद वो चंद्रमा के साइड की तरफ चला गया था। यही वो जगह है जहां इस वक्त चंद्रयान-3 मौजूद है। तो क्या सचमुच चांद पर एलियन मौजूद है? और अगर हाँ, तो क्या ये एलियन चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर हमला कर सकते हैं, या फिर प्रज्ञान रोवर सीक्रेटली अपने कैमरा आज की मदद से नहीं, लिनस की मौजूदगी को कैप्चर कर लेगा? हालांकि इसरो ने अपने मिशन के इस पहलू पर कोई विशेष चर्चा नहीं की है, लेकिन अगर प्रज्ञान रोवर एलियंस की खोज कर लेता है तो यह स्पेस मिशन के इतिहास की सबसे बड़ी रिढ़ी खोज होगी, जिससे हम नासा, रूस और चीन जैसे महाशक्ति देशों को पीछे छोड़ कर इस स्पेस रेस में सबसे आगे निकल जाएंगे। असल में दोस्तों, समय समय पर बहुत से लोगों ने इस तरह की बातें और दावे किए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यह सब सिर्फ कौन सी परिस्थिति रीज है, यानी अपने दावों को सही और सच साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं। अब बहुत से लोग इन कौन सी चीज को सच मानते हैं और बहुत से लोग इन्हें बेबुनियाद समझते हैं। यार, जो भी हो, अब हमारा चंद्रयान दिन चांद के इस इलाके में पहुंच चुका है, और आज तो नहीं, कल इस रहस्य से भी पर्दा उठ जाएगा। लेकिन साथियों, हम इतना स्पष्ट कर देते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं कि कोई बड़े बड़े आंख वाले लंबे लंबे कान और डरावनी सिंह वाला जीव चांद पर मौजूद हो। एलियंस के चांद पर होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूनिवर्स एक समुद्र की तरह है, और अगर हम समुद्र में से एक चम्मच पानी निकाल कर देखें और अगर उसमें कोई शार्क या फिर कोई मछली नहीं आई, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस समुद्र में कोई शार्क या फिर मछली नहीं है। इसी तरह हमारा यूनिवर्स भी है। अभी हम यूनिवर्स के कुछ ही भाग तक जा पाए हैं। अब अगर हम यह कहें कि यूनिवर्स में एलियन नहीं है तो यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमने आज तक पूरे यूनिवर्स को छान नहीं मारा है। तो हो सकता है कि इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एलियन नहीं तो दूसरे जीव तो मौजूद ही होंगे, क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स में हम तो अकेले नहीं हो सकते हैं। अब जो भी हो, अब देखते हैं हमारा चंद्रयान-3 क्या क्या नए खुलासे और कमाल करता है। तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको और भी जानकारी देंगे अगली वीडियो में। अगर आपको अगली वीडियो भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट में कुछ अच्छा लिख दे। मिलते हैं अगले बार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।